नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। देश में आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगी हुई है। इसी कदर यहां पर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन को धूल चटाने की बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से हाल ही में 22 जनवरी यानी कि कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होना है, उससे पहले बीजेपी के तमाम नेता बड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, बड़ा इलाका है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की यही कोशिश है कि यूपी की राजनीति को साधने का किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई तोड़ निकाला जाए, जिसके आधार पर केंद्र की राजनीति में या केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता साफ हो पाए। इसी कड़ी में आज बात करेंगे अखिलेश यादव, मायावती और इसके साथ साथ नए नवेले राजनेता बने चंद्रशेखर आजाद रावण की। जी हां, जिस तरीके से 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती अभी तक अपने पत्ते साफ नहीं कर पाई हैं कि किस गठबंधन के साथ जाने वाली है। बीते दिनों उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कह दिया कि वह किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी और आगामी वक्त में अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव के चाचा और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल यादव, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जब चुनाव लड़ रही थी मायावती तो अच्छी खासी पोजीशन में आ गई थी, लेकिन अब फिलहाल बसपा हाशिए पर चली गई है। बसपा का कोर वोट बैंक कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं देता है। ऐसे में मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आकर के खड़ी हो गई है कि क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हुआ जाए या फिर एनडीए गठबंधन में, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटैक करते हुए कहा कि वह विपक्ष में मौजूद है और आने वाले वक्त में लोगों की आवाज को मुखरता प्रखरता से उठाती हुई नजर आएंगी। लेकिन अखिलेश यादव को गिरगिट कहते हुए उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव के साथ जाने की कोई रणनीति पर अभी वो विचार नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ यदि चंद्रशेखर रावण की सक्रियता की बात की जाए तो चंद्रशेखर रावण दलित वोट बैंक में अच्छी खासी सेंधमारी करने का जुगाड़ लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मायावती दलित वोट बैंक की राजनीति करती हुई नजर आती है, तो ऐसे में वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन चंद्रशेखर रावण का कहना है कि यदि उन्हें किसी व्यक्ति के साथ, किसी संगठन के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है तो वो इस पर जरूर विचार करेंगे। इसका मतलब यही है कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यादव हो या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होकर वो आगे की रणनीति पर काम करने वाले हैं। फिलहाल मायावती पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और दरअसल जिस तरीके की मायावती की राजनीति पिछले दिनों में रही है, उस आधार पर देखा जाए तो यहाँ से मायावती अंतिम वक्त पर अपना फैसला लेती है, क्योंकि जिस आधार पर 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भी जो महागठबंधन बना था वहां पर मायावती ने बिल्कुल आखिरी चरण में आकर अपना समर्थन गठबंधन को दिया था और वहां से 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब मायावती फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं और ऐसे में आगामी वक्त में यही देखना है कि क्या इंडिया गठबंधन में सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी के कहने पर वे शामिल होने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।